मैंने बताया बिहार की विकास दर देश से ज़्यादा है, और पूरे देश में जो राज्यों की विकास दर है आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर, उसमें बिहार दूसरे नंबर पर है। आज एयरपोर्ट कनेक्टिविटी हो, आज सड़कों का मामला हो, आज एक्सप्रेस हाईवे जो आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं, आप लोग बिहार से अगर जुड़े हुए हैं तो इन 20 सालों में जो बिहार का परिवर्तन हुआ है और अभी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अभी केवल मैं मिथिला की बात करता हूं आपको, औरंगाबाद से दरभंगा एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, पहला एक्सप्रेस हाईवे बिहार का है। और ऐसे ऐसे कई हाईवे, वहाँ बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, जिसके कारण एक तो रोजी रोजगार, नौकरी बढ़ रही है, लोगों की आर्थिक समृद्धि बढ़ रही है, लोगों का रोजगार का साधन बड़ी संख्या में सृजन हो रहा है। वहाँ से लोगों माइग्रेट क्यों किए? रोजी रोजगार के लिए, रोजगार का साधन कम था, तो आज बहुत बड़ी संख्या में वहाँ उद्योग भी लग रहे हैं। आज सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री SC ST उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा उद्यमी योजना के माध्यम से 10 लाख तक के छोटे उद्योग को सीधे सैंक्शन कर रहा है। इसमें हजारों की संख्या में दिया जा रहा है, और उसमें 50%, मतलब अगर 10 लाख का प्रोजेक्ट पास हो रहा है आपका घरेलू उद्योग, तो 5 लाख तक की सब्सिडी है। अब बाकी 5 लाख तक में 1% ब्याज। ऐसे बहुत सारी योजनाएं बिहार में चल रही है। अगर आप प्रमाणित संस्थानों में पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सरकार आपको पढ़ने के लिए लोन दे रही है, लेकिन अगर आप पढ़ लिख कर लोन चुकाने की स्थिति में नहीं है तो सरकार उस पर भी विचार कर रही है कि उस लोन को वेव कर दे। तो आज बिहार सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, चाहे वो आधारभूत संरचना हो, चाहे शिक्षा का माध्यम हो, चाहे उद्योग का माध्यम हो, सभी माध्यमों में जो है बिहार आगे बढ़ रहा है। और ये हम नहीं बोल रहे, ये भारत सरकार का डाटा है या बिहार सरकार का डाटा है। उस डाटे से प्रमाणित हो रहा है कि आज बड़े रोजगार के साधन बिहार में सृजन हो रहे हैं, और हमारे भाई बंधु जो माइग्रेट किए वो रोजगार के कारण नहीं ज़्यादा किए। और यह 2005 से 15 साल के कार्यकाल में जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला था, कानून व्यवस्था का मामला था, उसमें भी बहुत लोगों ने अपनी संपत्ति बेच के जो है आए। लेकिन अब वो कानून व्यवस्था में अब ये कोई नहीं कह सकता बिहार में कि अपराध और अपराधी को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, ऐसा नहीं है। पहले था, निश्चित मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन आज ऐसा कोई नहीं कह सकता। आज कानून व्यवस्था का बात हो या सभी क्षेत्र में बिहार अग्रणी भूमिका में है, इसीलिए मैं बता रहा था ये बात। और एक बात बहुत अच्छी कही आपने सर, राम मंदिर के तर्ज पर सीता मैया का मंदिर बिहार में बनने जा रहा है, तो क्या लागत होगी और आपको क्या लगता है इससे बिहार का टूरिज्म कितना बढ़ेगा, और कौन कौन से स्पोर्ट जो टूरिज्म होता है बहुत बड़ा रोल निभाता है किसी भी स्टेट के रेवेन्यू को बढ़ाने में, इसके लिए आपको क्या कहना है? नहीं, मैंने आपको बोला कि आज हमारा नालंदा का जो विश्वविद्यालय था वो लगभग खंड खंड हो गया था, कोई जाते नहीं थे। आज फिर से अपने पुराने रूप में लौट गया। आज आप राजगीर जाइए, मैं आपको कह सकता हूँ, राजगीर आप लोग अगर नहीं गए होंगे पिछले 15-20 सालों में, तो आज जाइए, आपको वो जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन मिलेगा, आपको लगेगा नहीं कि वो पुराने वाले बिहार में हमें। और जितने हमारे पौराणिक स्थल थे, उन सभी स्थलों को सरकार डेवलप कर रही है। अभी जो टूरिज्म का जो आंकड़ा आया था बिहार का, वो आंकड़ा अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण में आंकड़ा आया था, वो देश के किसी भी टूरिज्म से जो टूरिस्ट की जो आवाजाही है, उसमें सबसे ज़्यादा बिहार में अभी जो है पर्यटक आ रहे हैं। आप लोग के पास आंकड़ा होगा, संजोग से वो नहीं है, मैं आपको दे दूंगा, आ रहे हैं। जहाँ तक जनक जाननी मैया सीता की सीतामढ़ी में, तो उसमें सरकार ने बनाने का निर्णय ले लिया। 50 एकड़ ज़मीन जो है उसके लिए 50 एकड़ के, बाकी जैसे जैसे उसमें आगे बढ़ेगा आप लोग के माध्यम से हम लोग बताएंगे, लेकिन निर्णय हो गया है कि वहाँ सीता मैया के
पुनौरा धाम में जो है उस तर्ज पर जो है बड़ा मंदिर जो है का निर्माण कराया जाएगा। सर, बिहार तरक्की कर रही है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा लोग पलायन करते हैं रोजगार के लिए, लेकिन अब तरक्की कर रही है, ऐसी अच्छी न्यूज भी आ रही है। लेकिन एक और इस न्यूज आ रही है कि बिहार में स्वास्थ्य की समस्या है, 49% डॉक्टरों की कमी है। अगर आप उसे बता सकें। देखिए, मैं बताता हूँ, मैंने पहले बताया आपको कि बिहार में ये भारत सरकार का आंकड़ा है। पूरे देश में सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क दवा वितरण में बिहार का डाटा नंबर 1 आया है, 74% समथिंग है, और राज्यों का उससे काफ़ी नीचे है। और एम्स, अभी बिहार में दूसरा एम्स हमारे दरभंगा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया है। मेडिकल कॉलेज प्रत्येक जिले में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, खुलने का नीतिगत निर्णय ले लिया। 21 मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो गए। कैंसर हॉस्पिटल, बड़ा कैंसर हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में अभी इसी माह उद्घाटन होने वाला है। वो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी समय ले रहे हैं दिल्ली से, कब मिल जाएगा। दरभंगा में भी 100 बेड का अभी पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री जी ने कैंसर का उद्घाटन किया है। पटना में विश्व का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल 5462 बेड का, मैं बता रहा था 5462 करोड़ का, 5400 की लागत से बन रहा है, 5400 करोड़ की लागत से। और उसमें जो है प्रथम चरण का कार्य भी पूरा हो गया है। जहाँ तक चिकित्सक की बात है, ये मैं स्वीकार करता हूँ, चिकित्सकों की थोड़ी कमी है, उसमें भी लगातार बहालियाँ हो रही है। पिछले साल भी, इस साल भी चिकित्सकों की, पैरामेडिकल स्टाफ की, विशेषज्ञ चिकित्सकों की लगातार बहालियाँ हो रही है। तो आपका जो प्रश्न है वो भी थोड़ा कम है डॉक्टर, मैं मानता हूँ, लेकिन उसका भी जो है निदान हो रहा है। सर, मैं काफी इंटरव्यू करता हूँ, उस इंटरव्यू के दौरान जो भोजपुरी की इंडस्ट्री है, फिल्मी इंडस्ट्री, और 2 बड़े नाम है पवन सिंह के साथ, और ये हरदम ये बोलते हैं कि सब पीढ़ी के कारण, सब पीढ़ी उनको प्रॉपर नहीं मिलती है। जो आप अगर बता सके कि सब जी, मैं बताता हूँ आपको। योगी जी के यहाँ से सब मैं बता, इसलिए आधार कार्ड बिहारी लोग वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा आ रही है। मैं बताता हूँ। हमारी सरकार जो दोबारा आई, जो भाजपा अभी पिछले साल जो है, उसमें सरकार ने नीतिगत निर्णय ले लिया। हमारी सरकार का कला एवं संस्कृति विभाग इसको देख रहा है, नीति निर्धारण हो गया। आप लोग के पब्लिक डोमिनेंट में वो नीति भी है। सरकार जो बिहार में जो फिल्में बनेगी उसमें जो है बड़ी मात्रा में सरकार जो है उसमें सहायता देगी। एक पब्लिक डोमिनेंट में पूरी वो पॉलिसी भी है, जो हमारी फिल्म की पॉलिसी। और पिछले दिनों पूरे देश के जो बिहार के हिंदी भाषी जो बनाने वाले फिल्म थे उनको भी बुला के, होटल ताज जो मुंबई में है उनको बुला के, सॉरी मुंबई में नहीं, पटना में जो होटल ताज है उसमें भी सभी का मिलन हुआ था। और ये सरकार निर्णय कर चुकी है, उसकी पॉलिसी जो है पब्लिक डोमिनेंट में है। हम लोग बड़ी मात्रा में सहायता जो है, जो बिहार का फिल्म है, भोजपुरी फिल्म है, जो बिहार के लोग बनाएंगे उसमें देने जा रही है। और वो नीतिगत निर्णय भी सरकार ने ले लिया है। आज कहीं ना कहीं देश भर में भोजपुरी इंडस्ट्री काफी तेजी से बढ़ रही है और मनोरंजन के कारण लोग बहुत पसंद भी करते हैं। धरती भी काफी बढ़ता है। योगी जी ने जैसे फिल्म सिटी का निर्माण कर रहे हैं यूपी में, आप लोगों की भी इस तरह की कोई योजना का प्लानिंग है? नहीं, मैंने बताया ना आपको, पब्लिक डोमिनेंट में हमारी पॉलिसी बन चुकी है और वो आप लोग नेट पे सर्च करके भी निकाल सकते हैं। पूरी फुल प्रूफ पॉलिसी बनी है और बड़ी मात्रा में हम लोग सहायता जो है, चाहे वह भोजपुरी फिल्म हो, चाहे हमारी मैथिली फिल्म हो, चाहे अंगिका फिल्म हो, चाहे हिंदी फिल्म हो, इन सबको को जो है सरकार जो है देने का निर्णय कर चुकी है। और जहाँ तक मेरे विभाग का मामला है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, ये आम लोगों के जन सरोकार से जुड़ा हुआ विभाग है। तो आपको मैं जानकारी देता हूँ, ये पूरा ऑनलाइन सिस्टम है। जो हमारे प्रवासी बिहार के लोग हैं ये भी ऑनलाइन, अभी वहाँ भूमि का सर्वेक्षण चल रहा है पूरा। और जो खतियान था, जो 1908 में खतियान बना था, उसको फिर से खतियान बनाने का जो है सरकार ने निर्णय लिया। और बड़े स्तर पर लगभग 13,000 अमीनों को और स्टाफों को लगाया गया है प्रत्येक गांव में, उसका सर्वेक्षण हो रहा है। और पूरे मेरा विभाग ऑनलाइन है। मुंबई में बैठे हुए प्रवासी भी यहाँ बैठ के
अपना दाखिल खारिज करा सकते हैं, अपना मोटेशन करा सकते हैं, अपने जमाबंदी करा सकते हैं, वो पूरा ऑनलाइन है। ऑनलाइन के माध्यम से तो मेरा भी विभाग जो जन सरोकार से जुड़ा हुआ है, जिनके पास ज़मीन है वो भी जुड़े हुए हैं, और जो गरीब अनुसूचित जाति अति पिछड़े भूमिहीन हैं वो भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनको भूमि देनी है और बाकी लोगों की भूमि को सही से सब कुछ हो जाए वो देखना है। तो पूरा विभाग हमारा ऑनलाइन है। तो मैं आज मुंबई में बैठा हूँ, तो पूरे प्रवासी भाइयों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि सारा मेरा विभाग ऑनलाइन है। आप मुंबई में भी बैठ के जमीन संबंधी समस्याओं का निराकरण ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। सर, नीलोत्पल जी जिस तरह का इनिशिएटिव ले रहे हैं, जो बिहारी भाई जो यहाँ पर रहते हैं हमारे, सर क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? कितनी बड़ी बात है, क्योंकि लोग पलायन करके आए तो है, लेकिन यहाँ पर जो सुविधा उनके लिए जो काम करने का जो इनिशिएटिव ले रहे हैं नीलोत्पल जी, उसके लिए हमारा बिहार फाउंडेशन कोरोना के समय में, आप लोग ज़्यादा जानते होंगे, कोरोना के समय में कितनी बड़ी संख्या में लोगों को मदद किया है। और जो बिहार के प्रवासी यहाँ हैं वो लोग अपने अपने माध्यम से भी यहाँ जो बिहार के लोग हैं उनकी भी मदद करते हैं, जो यहाँ सक्षम लोग हैं। अगर किन्हीं को कोई समस्या है, सरकार तो करती है, इसीलिए मैंने पहले ही महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के लोगों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की, धन्यवाद ज्ञापन किया कि उन्होंने यहाँ रचाया बसाया। और जो बिहार के लोग हैं, नीलोत्पल जी हैं या बाकी अन्य लोग हैं, वो लोग भी यहाँ बिहार के लोगों की मदद करते हैं। कहीं भी है तो निश्चित रूप से अपना थोड़ा मिट्टी का प्रेम तो जगता ही है ना। तो आज नीलोत्पल जी ही कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो हम लोगों का जो 72 स्थानों पर पूरे देश में ये कार्यक्रम हो रहा है, उसमें बिहार सबअर्बन का ये इंचार्ज नीलोत्पल जी हैं, तो करते हैं, इसीलिए तो इनको प्रभारी बनाया गया है। सर, इसके अलावा स्पोर्ट्स को लेके आजकल हमारा देश बहुत आगे जा रहा है, तो सर स्पोर्ट्स को लेकर भी लोग जो है बिहार में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम राजगीर में बना, अभी एशियन हॉकी वहाँ हुई, फिर से एशियन हॉकी इस बार भी जो है एशियन हॉकी ड्यू है। और बिहार में जो खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर के में compete करते हैं, चाहे वो एशियन गेम हो, चाहे ओलंपिक गेम हो, चाहे कुछ मानक है उस मानक में कंप्लीट करते हैं, सीधे सरकार उनको सरकारी नौकरी देती है, फर्स्ट क्लास से लेके और थर्ड क्लास तक। जिस रूप में वो compete करते हैं, सीधा सरकारी नौकरी खिलाड़ियों को मिल रही है। और खेल का तो बढ़ावा हो ही रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से आए तब से, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार चल रहा है, तो खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की हमारी नीति भी है। और इसके कारण कई स्टेडियम और भी बन रहे हैं, और अभी इंटरनेशनल स्टेडियम बना। एशियन हॉकी पहले कहाँ बिहार में, अभी तो एशियन हॉकी हुआ, फिर इस वर्ष भी एशियन हॉकी बिहार में ही हो रहा है। तो ये सब चल रहा है। सर, बिहार के बहुत सारे लोग मुंबई में हैं और यहाँ की लोगों की एक बड़ी समस्या है, वो रोजगार करते हैं और यातायात के उनके साथ एक दुर्व्यवहार होता है, उनको एक ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो अच्छा नहीं है, और मारपीट तो होती है, ये आप भी जानते होंगे। ऐसी समस्या से निजात जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है और बहुत अच्छे तरीके से वो हमारे प्रवासी भाइयों और बहनों का ध्यान रखते हैं, और वो भी मिलजुल के सब लोग रहते हैं। अभी कोई ऐसी कोई घटना घट जाती है तो वो तो सभी जगह घटती है। बिहार में भी कभी कोई कानून व्यवस्था तो मतलब कहीं भी कुछ घटनाएं घट जाती है, तो उसी तरह इसको आप प्रवासी के रूप में जोड़ के मत देखिए। इसको कोई बिहार के लोगों के साथ ऐसा हो रहा है इस रूप में इसको मत देखिए। इसको ये देखिए कि ठीक है, घटनाएं कुछ कुछ घट जाती है, लेकिन सरकार तुरंत उस पर कार्रवाई भी करती है। तो इसको प्रवासी के रूप में इस घटनाओं को न देखकर, विशेषकर बिहार के लोगों के साथ ऐसा हो रहा है ऐसा नहीं है, उस सामान्य कारण से बराबर घटनाएं पूरे घटती है, तो उसमें हो सकता है। इसको प्रवासी के रूप में ऐसा नहीं है। यहाँ भी एनडीए की सरकार है और बहुत अच्छा आदरणीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में काम चल रहा है। सर, एक लास्ट ये भी लोग यहाँ हैं, अब गाँव जाने वाले हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या होगी टिकट की, जो मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। काला बाजार इतने उच्च लेवल पे है, मिलता ही नहीं, टिकट पहले नंबर पे नहीं। फेस्टिवल में स्पेशल ट्रेन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत चल रही है। आप उल्टा के देखिए पहले का डाटा और अभी का डाटा, ये मानता हूँ थोड़ी बहुत समस्या, लेकिन बहुत समस्याओं का निदान भी हुआ है। अब तो सीधे मिथिला के लोग
यहाँ फ्लाइट में बैठते हैं और दरभंगा में उतरते हैं। तो फ्लाइट भी बढ़ रही है, ट्रेन भी बढ़ रही है और भी आगे बढ़ेगी। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बिहार सरकार भी प्रयास कर रही है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। एक बार कैमरा बंद करके व्यक्तिगत परिचय जो है हो जाए, हम लोग जिस काम के लिए आए। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बिहार फाउंडेशन।